अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक के 26 रोज़े मुकम्मल हो गए। आज रमज़ानुल मुबारक का 27वां रोज़ा है। आज रोज़े की हालत में जो आमाल और ख़ास वज़ाइफ, ज़िक्र, अज़कार और दुआएँ और कुरान करीम की आयतें पढ़नी हैं, वही मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। आप ये सारे आमाल ज़रूर कीजिए, रोज़े की पाबंदी के साथ, नमाज की पाबंदी के साथ और तरावी के एहतमाम के साथ। देखिए 27वें रोज़े की हालत में कौन कौन से आमाल करने हैं, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तवज्जो के साथ सुनते रहिए और अमल करने की कोशिश कीजिए। देखिए 27वें रोज़े में सबसे पहला अमल नमाज फ़जर अदा करनी है और फजर की नमाज के बाद दुआए नुसरत 17 मरतबा पढ़नी है। दुआए नुसरत ये है, रब्बी अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, रब्बी अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, ये दुआए नुसरत है। 17 मरतबा इसको फजर की नमाज के बाद पढ़ना है 27वें रोज़े में। उसके बाद दूसरा अमल ज़ोहर की नमाज अदा करनी है और नमाज ज़ोहर के बाद दरूद शरीफ 40 मरतबा पढ़नी है। दरूद शरीफ जो भी आपको याद हो आप वो दरूद शरीफ पढ़ें 40 मरतबा, वरना तो दरूद इब्राहिमी यानी वो दरूद शरीफ जो नमाज के अंदर पढ़ा जाता है वो दरूद शरीफ आप 40 मरतबा पढ़ें। उसके बाद अगला अमल है नमाज असर अदा करनी है और असर की नमाज के बाद बहुत अहम काम करना है, सदका देना है। असर की नमाज के बाद 27वें रोज़े को सदका निकालना है। चाहे तो नकद रकम दे दें, जो भी आपके पास पैसे हों अपनी वसाअत के मुताबिक सदका दे दें, या फिर कोई अपना लिबास सदका कर दें किसी ज़रूरतमंद को। आप अपना पुराना लिबास भी सदका कर सकते हैं। अगर कोई आपके पास ज़ायद नया लिबास रखा है तो वो सदका कर दें किसी ज़रूरतमंद को, या फिर खाना वगैरह खाने पीने की चीज़ भी आप सदका करें किसी ज़रूरतमंद को। तो असर के नमाज के बाद ये अहम अमल करना है 27वें रोज़े को। इसके बाद अगला अमल है नमाज मगरिब अदा करनी है और मगरिब की नमाज के बाद आपको सूरह जुमा की ये आयत नंबर 4 40 मरतबा पढ़नी है। सूरह जुमा ये 28वें पारे में है, तो सूरह जुमा की आयत नंबर जो 4 है वो आपको 40 मरतबा पढ़नी है मगरिब की नमाज के बाद। और वो आयत ये है, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, इसको 40 मरतबा पढ़िए। उसके बाद आखिरी अमल इशा की नमाज अदा करनी है और इशा की नमाज के बाद 2 काम करने हैं। पहला काम करना है कि इशा की नमाज के बाद सलातुत तस्बीह पढ़ें, 4 रकात की नियत बांधें, नफिल नमाज सलातुत तस्बीह की नियत से, और सलातुत तस्बीह आप पढ़ें। सलातुत तस्बीह का बहुत आसान और ख़ूबसूरत तरीक़ा में एक वीडियो में बता चुका हूँ, बहुत आसानी के साथ। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। तकरीबन आधी वीडियो से वो तरीक़ा स्टार्ट है। तो सलातुत तस्बीह का तरीक़ा जानकर या आपको मालूम है तो फिर आप सलातुत तस्बीह पढ़ें इशा की नमाज से, तरावी वगैरह से फारिग होने के बाद। फिर दूसरा जो काम करना है इशा की नमाज के बाद सलातुत तस्बीह के बाद वो ये है कि इस्तिग़फ़ार की 5 तस्बीह पढ़नी है। इस्तिग़फ़ार की 5 तस्बीह पढ़नी है, जो भी इस्तिग़फ़ार आपको याद हो, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये इसके अलावा जो भी इस्तिग़फ़ार आपको, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, जो भी आपको इस्तिग़फ़ार याद है तो उसकी 5 तस्बीह पढ़नी है। 5 तस्बीह का मतलब 500 मरतबा इस्तिग़फ़ार करना है। 500 मरतबा इस्तिग़फ़ार, आपका 27वें रोज़े के आमाल पूरे हो गए। अल्लाह ताला आसानी का मामला फ़रमाए, अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।